पता है आप लोगों को, किसी का दिल दुखा के कमाया हुआ पैसा आपके कभी काम नहीं आएगा। कब हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सभी? मेरी आवाज़ चली गई है, तबीयत ठीक नहीं है। पता है अब तो यहाँ पे ये भी बोलने में डर लगता है कि तबीयत ठीक नहीं है। लोग लगेंगे बोलने अच्छा घूमने में ठीक रहती हो, घर पे बेठीक हो जाती है। बेटा कहाँ जा रहे हो? क्योंकि आपको पता है लाइफ ऐसी हो गई है ना, बिना प्रूफ के, बिना उसके कोई आपकी बात नहीं मानता है, कोई नहीं मानता है। और जब तक आप प्रूफ नहीं दोगे तब तक सिर्फ आपको गालियाँ मिलेंगी, लोग उल्टा सीधा आपको बोलेंगे। अजीब सा ही हो रहा है आज मेरा मन। मैं अभी जा रही हूँ बोटेनिकल। आप लोग को तो मैंने बताया ही था, दादी बाबा का। बट आजकल ना हमारा वक्त ठीक नहीं चल रहा, पता नहीं हर चीज़ सिर्फ गलत 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 ही हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। सारी चीज़ें सिर्फ ऐसी हो रही है कि पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये क्यों हो गया अचानक से, ऐसा तो होना नहीं था, अचानक हो गया। अभी मैं उनको लेके और सारी चीज़ें फिर मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या। गाइस हम लोग निकल गए हैं और मतलब क्या ही बताएं कहाँ जा रहे हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखना तो आपको समझ में आएगा कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और पता ही नहीं क्या हो रहा है आजकल। तो ये है मेरे दादी और बाबा, जो आप लोग सोच रहे होगे कि अचानक क्यों दिखे ये और क्या हुआ है, मैंने वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो गाइस मैंने दादी बाबा को कैब कर दिया है, वो घर चले गए हैं। मैं यहाँ हस्बैंड का अपने वेट कर रही थी। मेरे सर में ना बहुत पेन हो रहा था, पता नहीं लेट हो गया था नाश्ता वगैरह करने के लिए, इसलिए कि क्यों बहुत ही ज़्यादा सर में इतना दर्द हो रहा था। उसके बाद ये आ गए थे। बेटा ऑरेंज मैंगो, हम मैंगो लेने जा रहे हैं। और पहले पापा से पूछो, पापा अब क्या पूछ रहे थे? पापा से पूछो पापा मम्मा से प्यार करते हैं? पूछो। नहीं करते हैं, मम्मा से प्यार नहीं करते हैं पापा, किसी को प्यार नहीं करते। नहीं, धनवी को तो बहुत प्यार करता हूँ। और मम्मा को भी मैं प्यार करती हूँ। आप करते हो? पापा तो नहीं करते हैं। पापा प्यार करते हैं? नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। पूछो 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 तो करते हैं, पूछो ना। तो गाइस फिर रास्ते में मुझे दिख गया मैंगो, और मैंगो देखते ही मैंने सोचा कि यार मैंगो तो लेना ही है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और अभी फरवरी में ही मैंगो आने लग गया और सच में बहुत मीठा भी था, मैंने फिर ले लिया था। तो गाइस जैसे हर साल फरवरी से हमारा मैंगो स्टार्ट हो जाता है, इस साल भी दिख गया था और हम लोग जा रहे थे। मूड खराब था लेकिन एकदम से जब मैंगो देखा तो खुश हो गया। थोड़ा सा महंगा मिला क्योंकि अभी सीज़न नहीं आया हुआ है, लेकिन हमने ले लिया। और इस साल का ये पहला आम हमारा, ये हर साल मम्मी खरीद के लाती थी, इस साल मम्मी नहीं है तो हम खरीद के लाए और घर जाएंगे खाएंगे। मतलब मीठा लग रहा है क्योंकि खुशबू ना बहुत अच्छी सी आ रही है। कौन सा वाला इसको आम बोलते हैं? सिंदूरिया आम जो शायद होता है, ये वो वाला। खट्टा भी आ रहा है खुशबू, मीठा भी आ रहा है, पता नहीं कैसा होगा, घर जाके पता चलेगा। हमारा मैंगो आ गया है और यहाँ हो रहा है मैंगो के लिए लड़ाई। अरे भाई कौन सा किसका है? कौन सा किसका है? ये मेरा है, ये अपना है। ये खा गई अपना? हाँ धनवी आप अपना खा गई ना। तन्वी चला के अपना खा के अरे तो अच्छा सुनो सुनो, दोनों जने शेयर करके खा लो। चाची और बहुत कितना सारा लाई है और दे देगी। ठीक है ठीक है, शेयर करके अरे खा लो। ये मत खाओ, ये खाओ, ये नीचे गिरा। मैंगो के लिए लड़ाई। मुझे लगता था मैं ही हूँ मैंगो की दीवानी, लेकिन हमारे बच्चे भी हो गए। और गाइस अब इतना सब कुछ हो गया, इंटीरियर इधर उधर इतना सब कुछ सामान रखने का हो गया। अभी ये मेरा इतना सामान है जो मैं अभी ऊपर से, जो मेरी शादी वाली अलमारी थी ना ऊपर, उसमें ये सब कुछ मैंने रखा हुआ था। अभी मेरे को इसको एडजस्ट करना है, कहाँ करना है वही मैं सोच रही हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बहुत स्पेशल चीज़ दिखाने वाली हूँ जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और आप लोग सोचोगे बड़े बुरे तरीके से रखा है, तो नहीं, मैंने इसको अच्छे तरीके से रखा था, पर ये इतने बुरे तरीके से कैसे हो गया मुझे नहीं पता है। थोड़ा काफ़ी 4-5 साल हो गया। अब इसका ना मैं ये ला के चेंज करूँगी और फिर उसमें अच्छे से रखूँगी संभाल के। ये है मेरे दिल के
और मेरी लाइफ का सबसे पहला और एक्सपेंसिव कपड़ा, जो मतलब पहली बार मैंने इतना महंगा कुछ खरीदा था अपने स्पेशल डे के लिए। ये है मेरे, मैंने शायद नहीं दिखाया है कभी आप लोगों को, आज पहली बार ही दिखा दी। ये है मेरा एंगेजमेंट का गाउन। इस पे मेरी एंगेजमेंट हुई थी और शायद अब ये मुझे आए भी ना, इतनी मेरी कमर थी। अब देखना आधी आधी हो गई है, अब शायद ये आए ना, नहीं आएगी ना। ये मेरे एंगेजमेंट का गाउन है जिसको ड्राई क्लीन करा के और मैंने बस रख लिया था। ये गाइस उस टाइम पे आज से 5 साल पहले लिया था, 25,000 रुपये इसका कॉस्ट दिया था। इसको ना कस्टमाइज कराया था, ये अलग कलर में था और इसको इस कलर में कस्टमाइज कराया था। 25,000 का 32,000 32,000 का वो था रिसेप्शन वाला है। अच्छा नहीं, रिसेप्शन वाला 32,000 का था, ये वाला 25,000 का था। ये हमने चांदनी चौक, कौन सी शॉप थी जिसकी भी वो थी, क्या है यार उसका नाम ही नहीं याद आ रहा, पर बहुत मस्त थी वो शॉप। एंड पता नहीं फिर कभी मौका मिलेगा, मैंने इसको किसी के फंक्शन में, मैं मेरे घर में कभी किसी का फंक्शन होगा तो पहनूंगी, इसलिए मैंने रखा हुआ है। और बाकी किसी और के फंक्शन में पहन के चले जाऊंगी तो बेचारी दुल्हन मुझसे गुस्सा हो जाएगी कि यार मेरी शादी है, मेरी एंगेजमेंट है, यही पहन के आ गई इतना। इसके साथ में मैंने अलग से चुन्नी भी ये कराई थी, ये अलग से चुन्नी ली थी क्योंकि सर पे चुन्नी लेनी थी। उसके बाद आपको पता है सो गाइस, ये 5 साल पहले चांदी चौक से लिया था, बहुत मस्त मिल गया था। मेरा जो रिसेप्शन ड्रेस है ना, फोन आ रहा है, रिसेप्शन ड्रेस में बहुत ज़्यादा पैसे उसमें मेरे फूके थे, मेरे नहीं मतलब मेरे ससुराल वाले साइड से। सबसे पहले जो रिसेप्शन में पहनने के लिए ये फाइनल हुआ था कि ये लहंगा लिया गया था कि ये लहंगा पहनूंगी मैं अपने रिसेप्शन में। और उसके बाद ये लहंगा मतलब कि ये वाला लहंगा मैं पहनूंगी रिसेप्शन में। फिर बाद में प्लान चेंज होके दुल्हन वाला साड़ी लाते। दुल्हन वाला साड़ी अब चला है ना बेटा, दुल्हन वाला साड़ी उस टाइम तो थोड़ा कम चलता था। तो गाइस फिर ये लहंगा ले लिया था, ये लहंगा हमने लिया था 12 या 13,000 में। और उसके बाद फिर प्लान चेंज होके मेरा जो रिसेप्शन वाला था, रिसेप्शन वाला गाउन तो आप लोगों ने देखा है, मैं किसी और ब्लॉग में दिखाऊंगी। फिर बाद में हमने वो लिया था और ये लहंगा हमने छोड़ दिया था। उसके बाद मैं जब मेरा पहला 30 था तब मैंने ये लहंगा पहना था। उसके बाद मेरे पास एक और ये ऐसे सारे कपड़े हैं ना जो मैंने कभी मतलब पहन के और बस रखे हुए हैं, दोबारा मौका ही नहीं मिला पहनने का, मौका मिलेगा तो पहनूंगी। और ये है एक गाउन जो कि मैंने लिया था, ये भी मैंने दोबारा कभी नहीं पहना, ये भी मौका मिलेगा तो दोबारा पहनूंगी। अब इन सबको ना मैं सोच रही हूँ एक बार अच्छे से ड्राई अच्छे से पैक करा के और फिर रखवा दूँ या रख दूँ। उसके बाद है मेरे पास ये रहा मेरा रिसेप्शन गाउन। नहीं ये मेरा नहीं है, हाँ मेरा ही तो है। हाँ मेरा ही तो है, कंफ्यूज हो गई थी। तो ये है मेरा रिसेप्शन का गाउन। हाँ ये पड़ा था उस टाइम पे 32,000 का। सो गाइस आज प्राइस के साथ मैंने अपना आउटफिट भी दिखा दिया आप लोगों को। इसको तो मैंने एक बार यूज़ कर लिया है अपने भाई की शादी में, मामा भाई जो भी बोल सकते हो, उसकी शादी में पहन लिया है। तो एक बार इसका यूज़ हो गया है, दोबारा भी यूज़ करेंगे इसका, देखेंगे कब मौका मिलेगा। मैं तो सोचती हूँ अपनी प्राइस ये ना लाजपत नगर से लिया था और एक ये गाउन लिया था और एक जो भाभी ने पहना था वो, और ये पतिदेव ही जाके लेके आए थे। हम लोग नहीं गए थे कोई भी लेने, बस पसंद जब कर लिया था तो हम लोग ट्रायल के लिए गए थे। ननद की शादी वादी के टाइम पे यूज़ कर लूँगी। तो ये है। और जब धनवी का फर्स्ट बर्थडे था तब मैंने अपने लिए ये गाउन बनवाया था जो कि मुझे लूट लिया गया था। मैंने इसको आज तक पहना ही नहीं है, ऐसे ही का ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैंने और धनवी का सेम फैब्रिक बनवाया था पर आज तक पहना नहीं क्योंकि बनवाया था ये 7,000 समथिंग का, लेकिन उन्होंने ना ऐसे ही वो कर लिया था। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये मेरी शादी का चूड़ा, ये मेरी शादी का जिसपे होता है ना शादी होती है, लाख की चूड़ियाँ, ये कुछ चूड़ों का है, ये कुछ है। ये गाइस ये वाला जो चूड़ी है ना, ये ग्रीन कलर का जो आप देख रहे हो, जब मेरा वो था पहली बार मम्मी जब देखने आई थी रोका, उस टाइम पे ये मम्मी ने चढ़ाया था ये कड़ी।
जब मैंने पहली बार रोका हुआ था तब का ये। तो ये सारी यादें हैं जो संभाल के बस। तन्वी छोड़ दे बेटा। और एक ये है, ये भी मैंने आज तक नहीं पहना। ये भी एक ड्रेस है जो मैंने रखा हुआ संभाल के, लेकिन ये कुछ पड़ेगा तो पहनूंगी। ये भी बस ऐसे ही रखा हुआ। हाँ बेटा, ये कब पहने थे पिंक? नहीं पहना है, ये नया है। चाची अभी ऐसी रखी है, इसको आपकी शादी में पहनेगी, ठीक है? अरे मेरी शादी हो चुकी है। किससे हो गई आपकी शादी? धनवी से। हाँ, बहन है वो आपकी। ऐसे नहीं बोलते, गंदी बात होती है। तो यही सारी चीजें। और एक और चीज दिखा देती हूँ। जब मैं शादी करके आई थी तो मेरा ये नाइट सूट मेरी सासू माँ लेके आई थी। ये भी रखा है मैंने। इसका स्लीव्स फुल था, फिर इसको कट करा के हाफ कराया था। ये उसके मम्मी लेके आई थी। तो गाइस, इतनी सारी चीजें हैं जो मैंने आज आपके साथ अपनी एक छोटी सी याद ताजा करी। सो गाइस, मैं घर पे आके और नहा चुकी हूँ, बाल वॉश किया है। आज गीला गीला सा लग रहा है। ऐसे सुखाने के लिए मैं धूप में बैठी हुई थी और मैंने बताया तो है ही नहीं कि मैं कहाँ गई थी। पता है, मैं ऐसी नाइट ड्रेस में थी। जल्दी जल्दी मैंने कपड़े चेंज किए और चेंज करने के लिए मैं चेंज करने के बाद मैं बोटैनिकल गई थी। जब प्रॉब्लम्स आती है ना तो इधर से भी आएगी, इधर से भी आएगी, इधर से भी आएगी और हर तरफ से आती है। और पता नहीं आजकल शायद हम लोग का टाइम ठीक नहीं चल रहा है या क्या हो रहा है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक तरफ से आ रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था जब मैं गांव में थी तभी कि दादी बाबा हमारे साथ जा रहे हैं, तो हमने टिकट्स देखा था। और पता है क्योंकि हमारा जो टिकट था वो फर्स्ट AC में था। पता है, ये भी नहीं बोल पाता इंसान, क्योंकि फिर कुछ लोगों को लगने लग जाता है ना कि शो ऑफ़ करने के लिए बोल रही हैं, शो ऑफ़ के लिए बता रही हैं। तो फिर मैंने वो भी बताना भी छोड़ दिया कि ठीक है। मतलब इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसमें ऐसी कौन सी बहुत बड़ी शो ऑफ़ वाली चीज़ है। फर्स्ट AC से सब ट्रेवल करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही कर रहे हैं या हम ही शो ऑफ़ कर रहे हैं, नहीं, सब करते हैं। मेरा छोटा बच्चा है, शायद वो बड़ी हो जाएगी तो मैं भी ना करूँ, क्योंकि इतना फालतू पैसा कोई भी नहीं खर्च करना चाहता है। लेकिन धनवी की वजह से, क्योंकि मेरा भी ध्यान थोड़ा सा ब्लॉगिंग की तरफ ज़्यादा चला जाता है और फिर वो रिस्की हो जाता है बच्चे के साथ, तो इसीलिए थोड़ा सा कंफर्टेबल थोड़ा सा इसकी वजह से हम लोग करते हैं। अदरवाइज़ ऐसा कोई और है नहीं कि शो ऑफ चाहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ना उसमें एक तो टिकट्स नहीं मिल पा रही थी दादी बाबा का लेके आने के लिए, क्योंकि आपको तो पता ही है हमारे यहाँ पे भी घर नया हो गया है तो उसका भी घर बोझ वगैरह का भी प्लान है। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि दादी बाबा को सबको साथ, और ना अच्छा भी नहीं लगता वहाँ पे तो कि साथ यहीं पे रहें। लेकिन जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, जिनके घर में नहीं है वो चीज़ नहीं समझेंगे, पर जिनके घर में है ना वो मेरी इस चीज़ से रिलेट करेंगे। वो चाहते ही नहीं है बंध के रहना, क्योंकि शहरों में क्या होता है कि आपको एक घर में रहना है, बंध के रहना है। तो उनको ना गांव में ऐसे ना खुला खुला इधर जाना उधर जाना, तो उस चीज़ की आदत पड़ जाती है, तो इसकी वजह से वो शहरों में रहना नहीं चाहते हैं। पहली चीज़ तो ये होती है। और फिर हमने टिकट्स देखा तो नहीं मिल पाया, तो एक दिन बाद का जो टिकट है दादी बाबा का वो मिला, तो वो एक दिन बाद आने वाले थे। और वो स्टेशन पे जाके ट्रेन सामने खड़ी थी, लेकिन इतनी भीड़ थी कि वो दोनों जने ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाए और उनकी ट्रेन छूट गई। मतलब जब मैंने सुना था ना तो मेरे को इतना मेरे सर में दर्द होने लग गया था कि मतलब एक तो चलो ट्रेन छूट गई कि मतलब टाइम भी वेस्ट हुआ कि वहाँ से सिवान गए, फिर वहाँ से ट्रेन वो करके छूट गई, प्लस पैसे भी वो हुए कि चलो टिकट्स के पैसे भी गए। फिर हमने ये डिसाइड किया कि ठीक है आना तो है ही, तो फिर वो लोग ना बस से आए यहाँ पे। हमारे यहाँ से यहाँ ना बस भी आती है डायरेक्ट, तो वो बस से आए यहाँ पे। और जब बस वाले ने जहाँ उतारा वहाँ से उनको मेरे घर जाना था, तो जो ऑटो वाले हैं उन्होंने उनका पता नहीं क्या मतलब क्या बना के, जहाँ पे आपको 20 रुपये किराया लगेगा यहाँ से यहाँ का, वहाँ से ऑटो वाले ने उनसे 250 रुपये मांगा, 250 रुपये ले लिया। अब उन्होंने सुबह मुझे फ़ोन किया, क्योंकि मेरे घर से बोटैनिकल बहुत पास है, तो भाई ने मेरे फ़ोन किया कि मैं आता हूँ लेने, लेकिन तू एक बार चली जाएगी कि वहाँ पे कुछ हुआ। जब मैं वहाँ पहुँची तो देखती हूँ सारे ऑटो वाले ने घेर के, और वहाँ पे दादी बाबा बीच में खड़े हैं और बातें चल रही है, बह चल रही है। अब कोई भी इंसान होता है, पता है 1-1 रुपये की कीमत होती है, स्पेशली जब मेहनत से इंसान कमाता है तो वो होता है। और फिर ना मतलब बाबा दादी को ये चीज़ समझ में आ गई कि हम यहाँ बस से उतरे थे और यहाँ से ये सिर्फ हमें इतनी दूर में 2 मिनट के रास्ते में लेके आया और इसने हमसे 250 रुपये मांगा।
तो वो थोड़ा सा वो हो गया कि नहीं हम नहीं देंगे, 250 रुपये तो हुए नहीं। तो उन्होंने 1-2 ऑटो वाले से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ के आपको सिर्फ 20 या 30 रुपये हुए, 250 रुपये नहीं हो गए। तो फिर उन्होंने फ़ोन किया तो मैंने उनको बोला कि आप लोग वहीं रुको, वहीं रोक के रखो, मैं आती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने जल्दी से चेंज किया और मैं और ये गए वहाँ पे। तो वहाँ पे जो सिचुएशन देखा फिर मेरे को इतना वो लग रहा था कि यार दुनिया में लोग कितना फ्रॉड है। मतलब एक बात बताओ, इस तरीके से फ्रॉड करके ना वो कितना भी मेहनत करके कमा ले, वो सही जगह लगेगा ही नहीं वो पैसा। क्योंकि किसी भी चीज़ की मतलब सामने वाले को दुखी करके अगर आप कमा रहे हो ना तो वो पैसा आपको कभी काम नहीं आएगा, कभी मतलब ऐसा नहीं होगा, मैं सच बताऊँ तो। बट मैं जब गई ना तो वो ऑटो वाले भैया मतलब बहस करे जा रहे हैं, वो मुझसे भी बहुत ज़्यादा बहस कर रहे थे। फिर मैंने सोचा कि यार कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने उनको बोला कि ठीक है भैया आप 250 बोल रहे हो तो 250 रुपये ले लो, बट आप ये चीज़ याद रखना आपने ये 250 रुपये चीटिंग करके लिया है। और फिर मैंने वहाँ पे उनको पैसे दिए। फिर उस टाइम पे दादी बाबा को मैंने बोला कि घर चलो, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहाए धोए नहीं है, अजीब सा हो रहा है। फिर मैंने उनको दूसरा कैब वगैरह किया तो वो लोग घर गए। तो पता नहीं ये सारी सिचुएशन में बस ऐसे ही आप सभी से शेयर कर रही थी कि क्यों हो रही है इस टाइम पे, क्या हो रहा है, इंसान करने कुछ जा रहा है हो कुछ रहा है और सबके साथ हो रहा है कुछ ना कुछ कि हमारे मतलब हमारी पूरे फैमिली मेम्बर में ना सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है ना कि मतलब मन अजीब सा दुखी सा हो जा रहा है, इधर से सुनो तो उधर से सुनो तो। सो बस यही प्रॉब्लम थी जो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ शेयर करूँ और हल बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आजकल सारी चीज़ें सिर्फ गड़बड़ ही हो रही है, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है। सो इस वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखिए, सेफ रहिए।